मैं विजुअल आर्ट टीम से अशोक कुमार। आज मैं काठमांडू नेपाल में हूँ और आज हमारे पास कुछ कलाकार लोग हैं नेपाल में और इनसे मुलाकात हुई और चंद समय में ही मेरे दिल पे छाप बना दी। एक्चुअली यहाँ की कला और यहाँ पे जो आर्ट लवर हैं, जो कलाकार हैं, एक बहुत गढ़े हुए बहुत इंसान हैं। अभी मैं सर से मैं मिला, ये अभी कुछ दिन पहले जापान गए थे आर्ट वर्कशॉप में और हमारे मित्र है बीके नर बहादुर, उनके साथ गए थे जो कि हमारे परम मित्र कहलाते हैं। तो मैं सर से मिलकर के बहुत ही प्रभावित हुआ। कुछ ही समय में सर ने मेरा दिल मोह लिया और मैं इससे भी प्रभावित हूँ। मैं भी कलाकार हूँ, जिसकी वजह से सबसे एक्चुअली कलाकार तो भाई बहुत दिल के ये होते हैं। तो यहाँ मिलने पे बहुत खुशी हो रही है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप इस क्षेत्र में कब से हैं और तो कला में कैसे आएँ और थोड़ा सा अपना कुछ अनुभव बताएं, ताकि हम एक आशीर्वाद के रूप में हम भी थोड़ा जानें और कुछ आपसे भी सीख लें। तो सर प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम केशव राज खनाल है। मेरा जन्म लुम्बिनी, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, वहीं पर है। और उसके बाद में मैं काठमांडू में करीबन 25 साल हो गए हैं। उससे पहले भी मैं आर्ट से जुड़ा हुआ था, जो कमर्शियल आर्ट है, कमर्शियल आर्ट से जुड़ा हुआ था। इस बारे में 30-31 साल हो गए हैं मेरा। 31 ईयर्स। बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में काठमांडू आके मेरा फाइन आर्ट का जो एजुकेशन था उसको मैंने कंटिन्यू किया और फाइन आर्ट में ही मेरे क्रिएटिव पेंटिंग में मैंने मास्टर्स किया। स्पेशली आपका कौन सा आर्ट है, किस चीज़ में आप ज़्यादा पसंद करते हैं? पहले मैं नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो नेचर रियलिस्टिक पेंटिंग ज़्यादा बनाता था। अभी उसी बेस पर रहकर मैं जो ये ग्लोबल वार्मिंग के इश्यू में मैं काम कर रहा हूँ। अभी जो माउंटेन में जो स्नो नहीं दिखाई देता, बहुत कम दिखाई देता है, वहाँ के जो क्रिएचर्स हैं लाइक याक और वहाँ के जो पुराने सालों से बैठे हुए जो शेरपा समुदाय है, उनको भी वहाँ जीवन जीने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो उनका इश्यू मेरे पेंटिंग में अभी आ रहा है। ये बात तो सही बोले। ग्लोबल वार्मिंग तो हमारे पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही, मानव के लिए तो बहुत नुकसानदायक है। और सर ने जिस टॉपिक पे काम किया है, ये बहुत ही एक्चुअली कला जो है बिना बताए और दूसरे को मैसेज देना, ये बहुत बड़ा कला के माध्यम से ये सर ने जो काम कर रहे हैं, एक तरह से समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं। अगर सर का जो जिस सोच के विचार से वो पेंटिंग बना रहे हैं, अगर आपको समझ में आती है, तो आप ये बात समझिए कि हमारे प्रकृति को बचाने के लिए सर ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये बहुत अच्छी बात है। ये सब पूरा मानव कल्याण के लिए एक सारा चीज़ है। तो मैं तो बहुत धन्यवाद पात्र हूँ कि जैसे सर ने जिस चीज़ को लेकर करके काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा चीज़ है। सर उसी तरीके से मैं मीडिया हाउस में भी हूँ। करीबन 1 से 26 साल पुराना गोरखा पत्र करके हमारे यहाँ का न्यूज़ पेपर है, मैं उसमें एज एन आर्टिस्ट यहाँ कार्यरत हूँ। तो उसी हिसाब से मैं पत्रकारिता में भी जुड़ा हुआ हूँ। उसके अलावा मैं लिखता भी हूँ। आर्ट की कॉलम में भी मेरा रेगुलरली चल रहा है। अभी तक 15-16 साल हो गए। मेरा कॉलम है युवा मंथली करके मंथली न्यूज़ पेपर है, उसमें भी लिखता हूँ और डेली न्यूज़ पेपर में भी स्पेशली इश्यूज़ में भी। ये सर के बारे में अभी पता चला कि ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जापान में कुछ कार्य किए, जिनकी वजह से इनको काफ़ी अवार्ड वगैरह मिला था। मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मैं ग्लोबल वार्मिंग के इश्यू में काम करता हूँ। तो अभी जापान में जो एग्जीबिशन हुआ था ग्लोबल आर्टिस्ट मूवमेंट करके, वो इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन था। उसमें हमारे नेपाल से 4 जन का पार्टिसिपेशन हुआ था। उसमें से हम 3 जन जापान गए थे। तो उसमें एक मेरा पेंटिंग था जिसका शीर्षक था लास्ट स्टेज फ्रोजन ग्राउंड, जो एक याक फ्रोजन ग्राउंड में चल रहा है, लेकिन ये उसके लिए लास्ट होगा। तो इसी मैसेज ये था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब याक्स या माउंटेन्स का जो अस्तित्व है वो विलीन हो रहा है। इसी इश्यू को लेकर मैंने पेंटिंग बनाया था और उसमें मुझे ग्लोबल आर्टिस्ट मूवमेंट की तरफ और से स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन आल्सो आपके। सर आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो आपका एम है, जो लक्ष्य है, उसमें आप सब बढ़ते रहें
ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और बहुत ऊंचाइयों तक जाएं। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा घर बॉर्डर एरिया में बहुत सारे भारतीय दोस्तों के साथ भी मुलाकात होती रहती है। कार्यक्रम के दौरान हम लोग बहुत बार इंडिया जा चुके हैं। अब इंडियन आर्टिस्ट भी नेपाल आए, नेपाल के आर्ट को एक्सप्लोर करें, ये जो हमारी दिल्ली ख्वाहिश थी। तो आप आए हैं, आप यहाँ के आर्ट कल्चर के बारे में जानने के लिए जितनी उत्सुक हैं, इसके लिए हमारी आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। थैंक यू।